हेलो एवरीवन, ठीक है, करें स्टार्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, दीपक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। पिछले अध्याय में अपन ने बताया था कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम, ठीक है। अपन ने डिटेल में जानकारी नहीं पढ़ी थी कंप्यूटर की। उसके बाद जस्ट अपन अब पढ़ेंगे, अब पूरी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अब पढ़ेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। करें स्टार्ट, ठीक है। आते अब अपन पढ़ते भैया कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की स्टार्टिंग करते हैं अपन डेफिनेशन, ठीक है। कंप्यूटर एक क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों है, ये लाइट के बिना चलेगा क्या भैया, नहीं चलेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई डाउट भैया, एक बार और स्टार्ट करते। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्योंकि ये लाइट के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। अब जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसकी भाषा क्या भैया, लैटिन भाषा है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी क्लियर हो जाएगी बात अपनी। एक बार और स्टार्टिंग करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा, यूजर समझ लो अपन, ठीक है, जो चलाने। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश, निवेश का मतलब समझते हो आप, निवेश को सीपीयू द्वारा है, अपना सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को किसके रूप में प्रदान करता है, हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। जैसे अपन कंप्यूटर में जैसे कुछ भी एमएस वर्ड में वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह में टाइप करेंगे, जैसे अपन प्रिंट आउट निकालेंगे, अपन आउटपुट के रूप में हमें वो प्रदान करके दें, ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई क्लियर। एक बार और रिवाइज कर दे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या उपकरण है, ठीक है, जो जिसका उपयोग अपन गणना करने के लिए करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भैया, लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा, किसके द्वारा, सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को किसके रूप में प्रदान करता है, हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। इस डेट्स क्लियर हो गए इतना। आगे बढ़ते कंप्यूटर की डेफिनेशन में कोई डाउट आपको, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम। स्टार्टिंग में अपना हो गए मॉनिटर बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। जस्ट उसके बाद अपन इसको बोलते हैं सीपीयू। उसके बाद ये अपना हो गया माउस, ये हो गया कीबोर्ड, ठीक है। अपन 4 पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अपने जस्ट एक बात ये पता करनी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। कंप्यूटर अपने पिछले वीडियो में अपन ने यूट्यूब चैनल में पिछले में पढ़ा था, पूरे मॉनिटर की स्क्रीन के बारे में जान लिया था, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ अपन। ये कंप्यूटर मेमोरी की स्क्रीन है। जैसे आप स्टार्टिंग कंप्यूटर करते हो, ठीक है, अपने कंप्यूटर इस तरीक़ा से बंद रहता है, सभी को मालूम है। जैसे अपन स्विच चालू करेंगे, अपना ये वेलकम बोलेगा अपना कंप्यूटर, ठीक है। जिस प्रकार से अपन इसको चालू करेंगे अपने पास ये डेस्कटॉप वगैरह खुल जाएगा। एक टेलीविजन की तरह एक आइकन से अपने पास खुल जाएगा। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मॉनिटर, ठीक है। इससे अटैच रहता है अपना सीपीयू, अटैच रहता है, इससे माउस रहता है और इससे क्या रहता है, अटैच कीबोर्ड रहता है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद अब जान लेते हैं अपन पूरे मॉनिटर के बारे में, पूरी जानकारी मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, टाइटल बार, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन टास्क बार, ठीक है। ये इतना जितना भी अपना एरिया आ गया इसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया अपना नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ से अपन होप स्टोर वगैरह कुछ भी कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना टाइटल बार, ठीक है। ये वर्किंग एरिया, जिस प्रकार अपन अपने कंप्यूटर मॉनिटर पे काम करेंगे उसको क्या बोलते हैं भैया, वर्किंग एरिया। जस्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आइकन। स्टार्टिंग में आप जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे, चालू करोगे, उसके बाद ये स्टार्टिंग में आपको ये डेस्कटॉप वगैरह आइकन दिखते हैं आपको, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन, ऐप से या डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक से। अब उसके बाद स्टार्ट बटन, जैसे अपन माउस से क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। फाइल में विभिन्न प्रकार के ऑप्शन, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट आउट, प्रिपेयर, जिस प्रकार से अपन यहाँ से उसको खोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये हो गया अपना वर्किंग एरिया, ये हो गया इतना अपना टास्क बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये हो गया नोटिफिकेशन है, आपको सभी को मालूम है, ये होगा स्टार्ट बटन।
ये हो गया अपना स्टेट ऑफ केस, ये अपना मालूम ही है आपको, इस पर अपना कंप्यूटर अटैच रहता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया अपना टाइटल बार क्लियर, मिनिमम मैक्सिमम और कट, ठीक है, क्लोज का मतलब डायरेक्ट कट जाएगा। अब ये हो गया भैया पूरे मॉनिटर की जानकारी, ठीक। अब आगे बढ़ते, ये अपना हो गया सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है भैया? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये स्पीकर इसमें अटैच रहता है अपने कंप्यूटर में। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये माउस, ठीक है, माउस, ये अपने माउस का उपयोग अपन करते हैं, लेफ्ट राइट बटन रहती है इसमें, बीच की क्या होती है भैया? स्क्रॉल बटन, ठीक है। लेफ्ट राइट बटन का अपन इसका ऑब्जेक्ट चुनने में करते हैं इसका विकल्प, और एक का अपन स्क्रॉल ये और ना इसको पेज को अप डाउन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भैया, माउस का आकार आपको भी दिख रहा है, चूहे के समान होता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, माउस के जरिए अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं, विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए कंप्यूटर के अपने दो पार्ट्स हो गए, एक तो बता दिया अपन ने मॉनिटर के बारे में, और दूसरा बता दिया आपको माउस के बारे में, इतना कोई डाउट। और स्पीकर को मतलब स्पीकर अपन कोई से सीपीयू में अंदर ही रहते हैं स्पीकर, और किसी में अपन क्या करते हैं भैया, अलग से स्पीकर ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम मॉनिटर के बारे में पूरी समझ में आ गए। मॉनिटर एक बार और ये टेलीविजन की तरह दिखता है, ठीक है, अभी बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद ये डिस्प्ले की तरह भी दिखता है, ये इसमें अपन सीपीयू के जरिए इसको अपन देख सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। मेन फ्रंट है अपना सीपीयू, ये अपना सीपीयू, ये मेन फ्रंट है, तब तक ये अपने कंप्यूटर में नहीं रहेगा, अपन इसको नहीं देखते, बस इसका उपयोग अपन देखने के लिए करते हैं, ठीक है। सारा का सारा क्या है अपना सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। इसको कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसके बिना ये कंप्यूटर चालू नहीं होता। इसमें अपने मदरबोर्ड, रोम रैम इसी में, सभी इसी में इंक्लूड लगे होते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स हो गए अपने, क्या हो गया? पहला बता दिया मैंने मॉनिटर, उसके बाद बता दिया सीपीयू आपका, ठीक है। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट इसी में आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब आगे बढ़ते, ये माउस में 3 प्रकार की की होती है, लेफ्ट राइट, बीच का स्क्रॉल। स्क्रॉल बटन का अपन उपयोग क्या करते हैं भैया? पेज को अप डाउन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, कीबोर्ड। दो पार्ट्स हो गए अपने कंप्यूटर के, एक हो गया मॉनिटर, एक हो गया सीपीयू, और एक क्या हो गया? माउस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में जनरली आपको मालूम है, कीबोर्ड का उपयोग अपन पैराग्राफ को टाइप करने में करते हैं, ठीक है। नॉर्मली टाइपिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, 3 प्रकार के लॉक होते हैं इसमें भी, ठीक है। ESC बटन होती है, इसका उपयोग अपन कैंसिल करने के लिए करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की का आपको मालूम है, तो स्पेस की, ये एंटर की, शिफ्ट की, और ये नम लॉक, कैप्स लॉक, ठीक है। ये प्रकार हो गए अपने, कितने हो गए? 4 प्रकार। स्टार्टिंग में बताया मैंने मॉनिटर, उसके बाद सीपीयू बताया अपन ने, उसके बाद माउस बताया, उसके बाद कीबोर्ड बताया, ठीक है। इसमें कोई डाउट? कंप्यूटर के 4 पार्ट्स में, इसके जस्ट आगे अपन अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है। अपने को आना चाहिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। मैंने बता दिया आपको कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम। पहला हो गया मॉनिटर, मॉनिटर के बारे में आपको समझा दिया मैंने अच्छे से। उसके बाद जस्ट आगे सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कीबोर्ड का बता दिया मैंने आपको, कीबोर्ड का उपयोग हम टाइप करने के लिए करते हैं। उसके बाद माउस, माउस का उपयोग हम ऑब्जेक्ट को चुनने में करते हैं, ठीक है। विकल्प को, ऑब्जेक्ट को बंद चालू करने में इस प्रकार से अपन करते हैं। और कीबोर्ड, माउस, ये हो गए कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम। इसमें कोई डाउट? ये हो गए भैया कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन, ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन एक बार और रिवाइज करता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या उपकरण है, ठीक है। इसकी भाषा क्या है भैया? लैटिन भाषा इसकी, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। इसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू, अपना सीपीयू अटैच है इसमें, जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को किसके रूप में प्रदान करता है? हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। और ये एक मेन ऑब्जेक्शन ये भी है, मेन पॉइंट ये भी है, कंप्यूटर के जन्मदाता आविष्कारक कौन है भैया? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक या जन्मदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम। ये हो गया अपना मॉनिटर, सीपीयू हो गया, ये हो गया माउस, ये हो गया कीबोर्ड, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको? और मैंने कंप्यूटर के 4 पार्ट्स से बता दिया आपका, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। अब कंप्यूटर के फुल डेफिनेशन भी हो गए अपने। अब कंप्यूटर का पूरा नाम के बारे में जानते हैं अपन, जो भी जिस प्रकार से है, COMPUTER, ठीक है।
अब कंप्यूटर के पूरे नाम के बारे में आप जानते हैं। सी से क्या होगा भैया? सी से होगा कॉमन, ओ से होगा ऑपरेटर, एम से होगा मशीन, पी से होगा पार्टिकुलरली, यू से होगा यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ये हो गए कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। ये कंप्यूटर के 4 पार्ट्स तो है सर, ये तो अलग ही है कंप्यूटर के 4 पार्ट्स से, ठीक है। और ये होगा कंप्यूटर का पूरा नाम। एक बार और, कॉमन, सी से कॉमन हो गया, ओ से ऑपरेटर, ठीक है, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ये तो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया और ये कंप्यूटर के 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसमें कोई डाउट आपको 4 पार्ट्स में? और ये होगा पूरे स्क्रीन के बारे में जानकारी बता दिया मैंने, एक एक बताया आपको। जब अपने पास स्टार्टिंग, जैसे अपन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, सबसे पहले अपना स्विच को चालू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन सीपीयू में से, अभी बता दिया मैंने, मेन फ्रंट अपना क्या है? सीपीयू है। सीपीयू के जरिए अपन कंप्यूटर को चलाते हैं, सीपीयू के जरिए अपन कंप्यूटर को सारी प्रोसेस करते हैं। स्टार्टिंग में अपना ये स्विच ऑन करेंगे, अपन कंप्यूटर के मेन फ्रंट आ जाएगा अपने पास फुल गेम, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, अपन क्या देंगे इसको निर्देश देंगे, किसको देंगे अपन? सीपीयू को। स्टार्टिंग में बताया सीपीयू को कंप्यूटर का क्या माना जाता है? ब्रेन, माइंड माना जाता है इसको, ठीक है, दिमाग। जैसे इसको चालू करेंगे, अपना स्क्रीन अपने पास, ये मॉनिटर प्रोसेस होगा अपने पास, इस प्रकार से अपने पास ये टेलीविजन की तरह आइकन दिख जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार से मेन फ्रंट दिखेगा अपना, ये वर्किंग एरिया खाली जगह दिख जाएगी किसी में, और ये आपसे एक से डेस्कटॉप की इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा टाइटल बार, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट बटन, ऐप से डेस्कटॉप आइकन, कुछ भी बोल सकते हो 4 में से। ये हो गया अपना फाइल, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इतना डाउट क्लियर होगा आपका? स्टार्ट, अपन ने मॉनिटर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी, सीपीयू के बारे में जानकारी प्राप्त करी। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, ठीक है। कंप्यूटर का इसको क्या माना जाता है? ब्रेन, माइंड माना जाता है। अब ये हो गया अपना स्पीकर के बारे में बता दिया मैंने। अब अपना ये माउस होगा, माउस में 2 लेफ्ट राइट बटन या की होती है, और ये बीच का होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल का अपन पेज को अप डाउन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब बता दिया अपन ने कीबोर्ड के बारे में आपको। कीबोर्ड का विभिन्न प्रकार, कीबोर्ड का उपयोग अपन विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की बटन्स होती है। इसमें कीबोर्ड की सहायता से अपन कंप्यूटर को क्या निर्देश भी दे सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने आगे बढ़े, आपके कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम बता दिए मैंने। स्टार्टिंग में बताया मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, 4 पार्ट्स के बारे में मैंने एक एक चीज़ आपको डिक्लेयर बता दी, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बता दिया आपको, ठीक है। सी से क्या हो गया? कॉमन, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ये हो गया अपना पूरा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। 4 पार्ट्स के नाम भी बता दिया अपन ने। अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे इनकी परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर पढ़ेंगे। अपन ने बस अभी क्या है, बैकग्राउंड जाना इनका, आखिरकार क्या होता है। अपन ने एक स्टार्टिंग में अपन ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। और अपन ने 4 पार्ट्स के नाम क्लियर पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स के नाम अपन मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड के बारे में अपन एक क्लास आगे लगाएंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको इस क्लास में कंप्यूटर का पूरा नाम भी बता दिया एक बार, और स्टार्टिंग में बता दो। पहले तो कंप्यूटर की पूरी स्पेलिंग अपने को COMPUTER, ठीक है। सी से क्या हो गया? कॉमन, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ये आना चाहिए अपने को। कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये हो गया। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी, परिभाषा बता दी मैंने आपको, और उसके बाद कंप्यूटर के 4 पार्ट्स भी बता दिए, ठीक है। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बता दिया। इसके बारे में जस्ट अपने को पूरा ये डेफिनेशन इतनी याद है तो अपन कंप्यूटर का अच्छे से आगे उपयोग कर सकते हैं और कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अब आगे की क्लास में अपन मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर क्यों बना है। अब यदि बाई चांस ये आ गया अपना स्टार्टिंग में आ गया, क्या आ गया, यह आ गया मॉनिटर क्या है कि क्या लिखोगे आप मॉनिटर में, ये लिखने ना आप स्टार्ट बटन, वर्किंग एरिया, नोटिफिकेशन, इस प्रकार से। और अपन डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का उपयोग क्या है, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में अपन सीपीयू के बारे में जानेंगे, ठीक। उसके बाद अपन कीबोर्ड के बारे में जाने, उसके बाद अपन माउस के बारे में जानेंगे, ठीक है। या और अपन पढ़ेंगे अब अगली क्लास में।